प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन प्रश्नों में से बोर्ड में आपके क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहती है। आगे बढ़ने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कॉपी करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इससे आपको सोशल साइंस के इन वीडियोस के साथ साथ और अन्य स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक है और क्वेश्चन क्या है? डैश सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। डैश क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो ये कौन सा सेक्टर है ये आपको बताना है। अगला सवाल देखते हैं। Which sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing? किस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है? तो ये कौन सा सेक्टर है ये आपको बताना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको ट्रू या फॉल्स, सही या गलत बताना है और सेंटेंस क्या है? टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों के विकास में मदद करती है। यह जो सेंटेंस है ये आपके विचार से सही है या गलत है ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। टर्सरी सेक्टर इज नोन बाय विच अदर नेम। तृतीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आपको एक सेंटेंस में या एक वर्ड में भी देना पड़ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही सारे प्रश्न एमसीक्यू के तौर पर भी आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से इनको लर्न करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29 ईयर्स। भारत की जनसंख्या में 5 से 29 वर्ष आयु वर्ग का कितना प्रतिशत है? और आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? अबाउट 30%, अबाउट 40%, अबाउट 50% या फिर अबाउट 60%। ये उत्तर आपको बताना है कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें 5 से लेकर के 29 वर्ष आयु वर्ग के लोग प्रतिशत में कितने प्रतिशत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यह भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। Which was the largest producing sector in 2013-14? 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्रक, टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्रक या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्रक। तो 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था ये आपको चुनना है इन ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच एक्ट इज नोन एज द राइट टू वर्क। किस अधिनियम को कार्य का अधिकार भी कहा जाता है? तो उस नियम का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। हाउ मेनी डेज वर्क in rural areas
आर गारंटीड अंडर मनरेगा 2005। मनरेगा 2005 कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों के काम की गारंटी दी गई है? और आपके ऑप्शंस हैं 100 दिन या 150 दिन, 175 दिन या फिर 200 दिन। सही ऑप्शन आपको चुनना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में इनके सभी सही उत्तर दिए गए हैं। आप अपने उत्तर वहां से मिला सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये एक ट्रू या फॉल्स सेंटेंस है। आपको बताना है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुरक्षित काम होता है। तो आपके विचार से ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत है, आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक फिल इन दी ब्लैंक है, खाली स्थान को आपको भरना है। और सेंटेंस क्या है देखिए, द डैश सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स which are largely outside the control of the government। यानी डैश छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। तो ये कौन सा क्षेत्रक है या कौन सा सेक्टर है, ये आपको यहां भरना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। यानी कि नीचे जो सेंटेंस दिया गया है ये गलत सेंटेंस है, आपको इसको सही करके लिखना है। इन द प्राइवेट सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। निजी क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। आपके विचार से ये सेंटेंस गलत है। अब आपको इसको सही करना है और सही उत्तर लिखना है। अगला सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द डैश सेक्टर ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। डैश क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। तो इसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं, ये आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अगेन स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये सेंटेंस गलत है या सही है, ये आपको बताना है। और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यह सेंटेंस आपके विचार से सही है या गलत है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। यानी कि डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक करना है और यहां आपको कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो कौन सा क्षेत्रक है जहां पर अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, ये भर दीजिए। और ये रहा आज का अंतिम सवाल जो कि एक एमसीक्यू है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। किसी भी वर्ष में उत्पादित डैश कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, सी है
ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को, और डी है ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। किसी भी वर्ष में उत्पादित डैश कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है, ये आपको बताना है। चलिए, अब समय है सही उत्तर देखने का, और सही उत्तर है पहले प्रश्न का प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरे का सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्रक, तीसरे प्रश्न का ट्रू यानी कि सत्य, चौथे का सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्रक, पांचवें का 60%। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी यानी कि टर्सरी सेक्टर तृतीय क्षेत्रक, और सातवें का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। और क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ए यानी कि 100 डेज। क्वेश्चन नंबर 9 ये ट्रू सेंटेंस है यानी कि सत्य सेंटेंस है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्र, और क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, और क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है ट्रू यानी कि सत्य। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, और क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है बी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है बी। शुक्रिया दोस्तों, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।